एक दिन था, मेरा समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। जब मैं वसुंधरा पर अकेला था तो कोई झगड़ा न था, सब निर्विकारी थे। सर्वत्र सुख, शांति, पवित्रता, आनंद व प्रेम था। भौतिक सुखों की भरमार थी, मानव में देवत्व था। प्रकृति संपूर्ण सुखदायिनी थी और तब मनुष्य के पास न रोग थे, न कोई समस्या थी और न कोई टेंशन। परंतु मेरे पुत्रों के बड़े होते ही वे आपस में झगड़ने लगे। इससे मेरा बल क्षीण हो गया और अब मेरा राज्य। तुम्हें अब पूछता ही कौन है? अब भूमंडल पर मेरी ही तुति बोल रही है। तुम तो अब नितांत निर्बल हो। मेरा जी न दुखाओ विज्ञान। पहले मेरे पुत्रों ने मुझे सताया और अब तुम आ गए। अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें लोग तब अपना राजा मानते थे जब तुम उन्हें सुख शांति देते थे, परंतु अब तो सुख शांति तुम्हारे पास भी नहीं रही। अब तो मैं सबको सुख दे रहा हूँ। मैं। तुम मनुष्य को सुख दे रहे हो? देखते नहीं, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है जो कि अग्नि से भी धुआं नहीं निकलता। सिगरेट से तो धुआं निकलता है ना? बीच में नहीं बोला करो धर्म। और गर्मी का असर नहीं पड़ता, यात्राओं में समय नहीं लगता, हजारों मील दूर एक सेकंड में बात की जा सकती है। संसार को स्वर्ग बना दिया है मैंने। रात में बिजली की जगमगाहट किसके मन को नहीं हरती? कंप्यूटर, एसी, इंटरनेट, टेलीविजन, सब ने मनुष्य का जीवन कितना सुखी बना दिया है मैंने। परंतु यदि बिजली फेल हो जाए तो तुम्हारे इस स्वर्ग का क्या होगा? इसमें मेरा क्या दोष? ये तो मनुष्य जाने। मैंने तो प्रकृति के गहन विषयों की खोज करके मनुष्य के लिए सुख के साधन जुटाए। फिर ये दुख तो है भी थोड़ा सा, सारा समय तो सुख ही सुख है। तुमने मनुष्य को दैहिक सुख देकर मुझसे दूर कर दिया। तुम मेरे शत्रु हो। धर्म को क्रोध शोभा नहीं देता। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। महापुरुष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे कारण लोग अब मुझसे मुख मोड़ रहे हैं। मेरे मंदिरों में लोग नहीं जाते, शास्त्र नहीं पढ़ते, यज्ञ भी नहीं करते। सभी लोग धर्म विमुख होते जा रहे हैं। हाँ, अब उन्हें क्लबों में सुख मिलता है, क्लबों में। मंत्र उच्चारण में नहीं, फिल्मी गीतों में आनंद होता है, शास्त्र पढ़ने में नहीं, गंदे नॉवेल्स पढ़ने में मन लगता है। परंतु ये सब हुआ क्यों धर्म? क्या तुमने गंभीरता से कभी विचार किया? तुम्हारे चमत्कारों के कारण तुमने उन्हें विषय विकारों की ओर ढकेल दिया। तुमने धर्म को आडंबर, अंधश्रद्धा व भोले भाले लोगों का विषय कहा। तुमने धर्म को तर्क विहीन बता दिया। तुमने मनुष्य का देह अभिमान बढ़ा दिया इस कारण। नहीं धर्म, क्योंकि तुम उन्हें सुख नहीं दे सके, इसलिए उनका झुकाव मेरी ओर बढ़ा। आपको यह ज्ञान हो कि एक की प्रगति दूसरे के पतन का कारण नहीं हुआ करती धर्म, नहीं हुआ करती। पतन का जिम्मेवार हर मनुष्य स्वयं ही होता है। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे पतन का कारण मैं स्वयं हूँ? हाँ, यही सत्य है। नहीं, मैं यह नहीं मानता। मेरे पतन का कारण तुम हो। नहीं, मेरा तो काम ही है हर बात का विश्लेषण करना। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे पतन के कारणों का भी विश्लेषण करूं। मैं भी तो सुनो, तुम क्या कहते हो। तुम्हें क्रोध तो नहीं आएगा? नहीं, आप अपने तर्क प्रस्तुत करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे में हुए अनेक भेदभाव तुम्हारी नींव को कमजोर करते रहे। आपसी झगड़ों ने मनुष्यों का विश्वास तुमसे हटा दिया। लोगों ने तुम्हें धनोपार्जन का साधन बना दिया। बस इसीलिए तुम्हारी कीर्ति को ग्रहण लग गया। यह तो सत्य है। धर्म के ठेकेदारों में बड़ा हुआ आडंबर, चोरी, ठगी,
लोभ व अहंकार तुम्हारे प्रति श्रद्धा को नष्ट करता गया। लोग मंदिरों में जब सच्चाई नहीं पाते तो वहां से दूर हो जाते हैं। हाँ, यह तो मैं भी देखता रहा, परंतु कुछ कर न सका। धर्म ग्रंथों में ज्ञान भरा पड़ा रहा, परंतु जीवन ज्ञान का स्वरूप बन न सका। सच कहते हो विज्ञान तुम राजा होकर प्रजा को कंट्रोल नहीं कर सके, यही तो तुम्हारी हार का कारण है। हाँ, यह सत्य है विज्ञान। मैं स्वयं बहुत निर्बल हूँ। संभालो धर्म, इतने निराश नहीं हुआ करते। अब मेरी कहानी सुनो। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने प्रगति कैसे की? मैंने मनुष्यों को बुद्धिजीवी बना दिया। मेरे धरापला आते ही मनुष्य को नया प्रकाश मिला, उसकी शक्तियां बढ़ी। मेरी हर बात प्रयोगशाला में सिद्ध की गई, और मुख्य बात यह है कि मैंने मनुष्य को नए नए सिद्धांत दिए, जबकि तुम्हारी वही पुरानी घिसी पिटी बातें सुन सुनकर मनुष्य बोर होते गए। नई पीढ़ी को तो पुराने सिद्धांतों में विश्वास ही नहीं रहा। तुम ठीक कहते हो विज्ञान। मेरे प्रांगण में यदि किसी ने नई बात कही तो लोगों ने उसे नास्तिक कहकर उसे नष्ट करना चाहा। इस नए युग में पुरानी बातें भला कौन सुनेगा? अब तो मैं घर घर में हर दफ्तर में घुस चुका हूँ। चारों ओर मेरा ही साम्राज्य है। देखते नहीं, हर एक की पॉकेट में घंटी बजती है। कितना सरल कर दिया है मैंने सब कुछ। परंतु विज्ञान। अब परंतु का कोई अर्थ नहीं। मैं शीघ्र ही संसार को स्वर्ग बना दूंगा, स्वर्ग। मुझे डर लग रहा है। मुझसे? नहीं नहीं, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सचमुच संसार को आपकी देन तो किसी से छुपी हुई नहीं है, परंतु तनाव, अशांति, अनिद्रा, शारीरिक रोग, लड़ाई झगड़े, ये सब भी तो बढ़ रहे हैं। तुमने बाहरी सुख तो दिया, परंतु मन का सुख छीन लिया। तुमने यात्राएं तो सरल की, परंतु जीवन की यात्रा कठिन कर दी। तुमने अनेक मनोरंजन की सामग्री दी, परंतु मन दुखी होता गया। तुमने दूर दूर बातें करने के लिए टेलीफोन तो दिए, परंतु आज भाई भाई से भी बात नहीं करता। तो क्या इन बाहरी साधनों से संसार स्वर्ग बनेगा? परंतु इसमें मेरा क्या दोष? मुझे तो डर लग रहा है। आप राजा होकर भी डरते हो? डर इसलिए लग रहा है कि कहीं तुम इस संपूर्ण जगत का विनाश ही न कर दो। हाँ, बस यह चिंता तो मुझे भी है कि कहीं मनुष्य मेरे आविष्कारों का प्रयोग अपने ही विनाश के लिए न कर बैठे। देखना, इस मिसाइल का बटन ऑन तो नहीं है। थोड़ा संभाल कर देखिए, आपके जैसी इसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है। मेरी शक्ति तो क्षीण हो ही गई, परंतु तुम्हारी शक्तियों पर भी तो नियंत्रण नहीं है। संसार एटम बमों के ढेर पर खड़ा है। कब कौन दुर्बुद्धि मनुष्य बटन दबा दे और संसार शमशान बन जाए। धर्म, तुमने तो मेरा अहंकार ही चूर कर दिया। यह अहंकार तो हर एक को स्वयं ही नष्ट कर देता है। तो क्या किया जाए? एक ही मार्ग है। वो कौन सा? आओ हम दोनों मिल जाएं। इसका अर्थ? आप मुझे सहयोग दे व मैं आपको। हाँ, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी तो यही कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आप कौन है देवी? आपके चेहरे की दिव्यता देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ। इस धरा पर मनुष्य को परमात्मा का संदेश देने के लिए आई हूँ। हे देवी,
आपको देखकर तो मेरी थकान मिट गई। आपके दर्शन से मुझे बल मिल रहा है। लगता है आप मेरे हितैषी हो। कौन हो आप? आपको देखकर मुझे धीरज मिल रहा है। हे धर्म, तुम अति वृद्ध हो चुके हो। तुम्हारे अंग अंग शिथिल पड़ गए हैं। अब तुम्हारा उद्धार करने के लिए धर्म रक्षक, विश्व रक्षक पुनः अवतरित हुए हैं। तो क्या मेरे सुनहरे दिन जल्दी आने वाले हैं? हाँ धर्म, इस समय सर्वशक्तिवान परमात्मा पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हें पुनः श्रेष्ठ यौवन प्राप्त होने जा रहा है। वाह देवी वाह। धर्म, तुम में तो लगता है अभी जवानी आ गई। सुनो विज्ञान, तुम्हें भी व धर्म को भी अब आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। उसके बिना तुम संसार को नष्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूं फिर? तुम और धर्म दोनों मिल जाओ। अब तुमने धर्म का तिरस्कार किया, अब उसके मित्र बन जाओ। वाह क्या बात कही देवी। धर्म, तुम विज्ञान की मदद से सशक्त बनो और विज्ञान तुम धर्म की मदद से अलौकिक बनो। यदि तुम दोनों मिल जाओ तो संसार का स्वर्ग बन जाए। मैं क्या करूं? तुम मनुष्य को केवल पुजारी नहीं, भगवान के अधिकारी बच्चे बनाओ। तुम सबको पवित्र करो। तुम सबके चित्त निर्मल व निस्वार्थ बनाओ। तुम सबको परम पिता से जोड़ो, अर्थात सबको आंतरिक सुख प्रदान करो। और मैं? तुम बाह्य सुख दो। तुम दोनों मानव जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हो, अलग अलग रह नहीं सकते। तुम धर्म को घर घर पहुंचाओ, दोनों मिल जाओ। क्या विचार है? मिलने में ही जग का कल्याण है धर्म। तो आओ। आओ आओ स्वर्ग बनाए, मिलके आओ स्वर्ग बनाए।